एक चर्च में एक खूबसूरत मूर्ति दिखाई दी, लेकिन जब पादरी पास गया तो उसे एहसास हुआ वो मूर्ति नहीं, एक इंसान की लाश थी। पूरे शरीर पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं था, लेकिन कातिल ने उसके पैरों पर अपना सिग्नेचर छोड़ दिया था। शेरिफ ने स्कर्ट उठाई, वहाँ लिखा था आर्टिस्ट। उसे याद आया 5 साल पहले एक सीरियल किलर था जो खुद को आर्टिस्ट कहता था। उसने 6 औरतों की हत्या कर उनकी मूर्तियां बना दी थी, लेकिन वो तो जेल में था। जांच अधिकारी ने अंदाजा लगाया शायद ये किसी कॉपीकैट किलर का काम है जो उसी पुराने तरीके से हत्या कर रहा है, क्योंकि घटना स्थल पूरी तरह साफ किया गया था। उसने सुझाव दिया कि जेल में बंद आर्टिस्ट से बात की जाए, शायद वही कुछ मदद कर सके। वो जब जेल पहुंची तो वो पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मूर्ति की तस्वीर दिखाकर कहा, कातिल ने वही प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जो तुम करते थे। वो मुस्कुराया और बोला, मदद करूंगा, लेकिन मेरी शर्त है मेरा स्टूडियो जेल में ट्रांसफर किया जाए। तस्वीरें देखने के बाद उसने एक अजीब बात बताई, मूर्ति के पंख असमान थे। इस सुराग पर पुलिस ने जांच की और एक नेल पॉलिश मिली, वही शेड जो जांच अधिकारी को बचपन में पसंद था, जो अब सालों से बंद हो चुका था। नेल पॉलिश से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, मानो कातिल ने जानबूझकर ये सुराग छोड़ा हो। अगले दिन एक और हत्या हुई। इस बार लाश को म्यूजियम में मूर्ति की तरह सजाया गया था। सीसीटीवी की 5 घंटे की फुटेज गायब थी। कैंडलस्टिक उठाने पर नीचे एक कंपास मिला। पिछले केस में मिली सुई उसमें लगाई तो वो म्यूजियम के एक कोने की तरफ इशारा करने लगी। वहाँ एक पपेट की पेंटिंग थी। पेंटिंग हटाने पर पीछे कुछ रहस्यमयी अक्षर लिखे थे जिनका मतलब कोई नहीं समझ पाया। वो फिर से आर्टिस्ट के पास गई। उसने तुरंत पहचान लिया, ये जर्मन और इंग्लिश का मिश्रण था जिसमें एक फर्जी ऑनिक्शन हाउस का पता छिपा था। पुलिस वहाँ पहुंची जहाँ उन्हें उसी के बनाए एक पेंटिंग की नकल मिली। स्कैन करने पर एक फिंगरप्रिंट मिला और जब डेटा चेक किया गया तो वो एक औरत का था। वो औरत अपने घर में मरी पाई गई, सूखी संरक्षित लाश में बदल चुकी थी। जांच में सामने आया कि यही वो जगह थी जहां आर्टिस्ट ने अपने पुराने काम किए थे और वो औरत उसकी माँ थी। सबको एहसास हुआ कि वो शुरू से आर्टिस्ट के खेल में फंसे हुए थे। जब जांच अधिकारी उससे मिलने पहुंची वो बेहद शांत था। बोला, मुझे पता है वो कौन है, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा, तुम मेरी मैनेक्विन बनोगी। सच तक पहुंचने के लिए उसने हामी भर दी। उसने उसकी मूर्ति बनाना शुरू किया जबकि पुलिस सुरागों के पीछे लगी रही। लेकिन जब वे एक पुराने घर में पहुंचे, दीवारों पर उसकी निजी तस्वीरें टंगी थीं। तभी सन्नाटा छा गया। अगला निशाना वही थी।